गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में जो हमारा चैप्टर चल रहा था भ्रांतो बालय, भ्रांतो अर्थात भ्रमित और बालय अर्थात बालक है, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में जो हमने छोड़ा था वो हमने यहाँ पर छोड़ा था। प्रीतो बालय तम इत्थम संबोध्यत। प्रीतो बालय तम इत्थम संबोध्यत अर्थात प्रसन्न हुए बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। किस प्रकार से किया? रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे। अर्थात अरे मनुष्य के मित्र, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में व्यर्थ में ही या बेकार में ही भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयसु अहम अपि क्रीडा सहायम त्वम एव अनुरूपम पश्यामि इति। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस पेड़ के नीचे की सघन और शीतल या ठंडी छाया का आश्रय ले लो। मैं भी तुम्हारे जैसे किसी साथ खेलने वाले सहयोगी या मित्र की तलाश में था। तो देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ से आगे पश्यामी इति से आगे कुक्कुरे प्रत्यय अवदत। कुक्कुरे अर्थात देखिए, यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, उसके पश्चात उस पूरे पैराग्राफ का, पूरे वाक्य का अर्थ हम जानते हैं। तो देखिए, कुक्कुर है प्रत्यय अवदत। कुक्कुर है अर्थात कुत्ता और प्रत्यय अवदत अर्थात उसने उत्तर दिया या उसने कहा। कहने का तात्पर्य है, जब उसने कुत्ते से इस प्रकार की बातों को कहा तो उस कुत्ते ने उत्तर दिया। क्या दिया? उस उत्तर को एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। उसी चीज का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूं। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कर्णान न मया भ्रष्ट वैमी दप अपि इति। एक बार फिर से श्लोक को देखते हैं। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कर्णान मया भ्रष्ट व्यमिष्दपि इति। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस श्लोक के बारे में जानते हैं। यो अर्थात जो, यो अर्थात जो, माम अर्थात मुझे, पुत्र अर्थात पुत्र, प्रीत्या अर्थात प्रीति से या प्रसन्नता पूर्वक, पोषयति अर्थात पोषण करता है या भोजन देता है, स्वामिनो गृहे तस्य, तस्य अर्थात उस, स्वामिनो अर्थात स्वामी के, गृहे अर्थात घर के, घर में, रक्षा नियोग करना अर्थात रक्षा कर्म या रखवाली को करने में, न अर्थात नहीं, मया अर्थात मुझे या मैं, भ्रष्ट वैमिदपि अर्थात जरा सी भी असावधानी नहीं करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि जो मुझे पुत्र की भांति प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है या पोषण करता है। क्या कहा उस कुत्ते ने? उस कुत्ते ने कहा कि जो मुझे पुत्र की भांति प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है या पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर की, रक्षा नियोग करना ने, उस स्वामी के घर की रखवाली को करने में मैं
जरा सी भी असावधानी नहीं कर सकता हूं। क्या कहा उसने? इति अर्थात ऐसा उसने कहा। क्या कहा? यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करना ने मया भ्रष्ट व्यमित अभी इति। अर्थात जो मुझे पुत्र की भांति, पुत्र की तरह प्रसन्नता पूर्वक पोषण देता है, अर्थात भोजन देता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में या रखवाली करने में मैं जरा भी असावधानी नहीं कर सकता। इति अर्थात ऐसा उसने कहा। तो देखते हैं आगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, उस कुत्ते ने उससे कहा कि भाई जो स्वामी मेरा भरण पोषण करता है, जो स्वामी मेरे लिए भोजन देता है, मैं उस स्वामी के घर की रक्षा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करता हूँ, या उस स्वामी के घर की रखवाली करने में मैं थोड़ी सी भी असावधानी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, वो सारे लोग जो पशु पक्षी जो मित्र जो उसके थे वो भी चले गए थे, तो उसने भी कहा कि भाई मैं भी जा रहा हूँ। तो देखिए आप आगे नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं और इस चैप्टर के अंतिम पैराग्राफ जो है आपके सामने है। तो देखते हैं। सर्वै एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। तो देखते हैं हमारी वही पढ़ने की प्रक्रिया। एक वाक्य हमने पढ़ा और उस वाक्य का तत्पश्चात हम एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करते हैं और उसके पश्चात उस पूरी वाक्य का हम हिंदी अर्थ जानते हैं और वाक्यों के होने के पश्चात पूरे पैराग्राफ को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो देखते हैं। सर्वै एवं निषिद्ध है स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वै, सर्वै से तात्पर्य होता है सभी, एवं अर्थात इस प्रकार, सर्वै एवं अर्थात सभी के द्वारा इस प्रकार, निषिद्ध है अर्थात मना किया गया, निषिद्ध अर्थात मना करने के अर्थ में होता है, मना किया गया। स अर्थात वह, बालो अर्थात बालक, भग्न मनोरथ है अर्थात टूटी हुई इच्छाओं वाला, टूटे हुए मनोरथों वाला, टूटी हुई इच्छाओं वाला, सन अर्थात होकर के, कथम अस्मिन् किस प्रकार इस, किस प्रकार इस, जगति अर्थात संसार में, जगति अर्थात संसार में, प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक प्राणी जो है, स्व स्व कार्य अर्थात अपने अपने कार्य में, निमग्नो अर्थात लगा हुआ, भवति अर्थात होता है। कहने का तात्पर्य है सर्वै एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। अर्थात सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर दिए जाने पर काम के निराशा से वह बालक किस प्रकार से इस संसार के प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है या अपने अपने कार्य में निमग्न है, अपने अपने कार्य में तल्लीन रहता है। सर्वै एव निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन अर्थात सभी के द्वारा मना किए जाने पर वह बालक टूटे हुए मनोरथ से, टूटे हुए निराशा से होकर के, कथम अस्मिन् किस प्रकार से इस संसार में, प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक प्राणी स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। अर्थात सभी प्रकार से या सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर वह बालक टूटे हुए मन से होकर के किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोऽपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न अर्थात नहीं, कोऽपि अर्थात कोई भी, माम अर्थात मेरी
इव अर्थात तरह, अर्थात मेरी तरह, वृथा अर्थात बेकार में ही, कालक्षेपम अर्थात समय को नष्ट करना, समय को गुजारना, सहते अर्थात करता है, अर्थ व्यतीत करता है। कहने का तात्पर्य है कि मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में ही या बेकार में ही समय व्यतीत नहीं करता है या समय को नहीं गुजारता है। न कोपी माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कि कोई भी प्राणी जो है वह मेरी तरह बेकार में ही समय को नहीं गुजारता है, समय को नष्ट नहीं करता है। तो आगे देखते हैं। न मैं एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, अर्थात क्या कहा, नमो नमे एतेभ्य, नमे एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता। नमे अर्थात नमस्कार करना, एतेभ्य अर्थात इनको, यह में जो मुझे, तंद्रालुतायाम अर्थात आलस्य के प्रति, कुत्सा अर्थात घृणा, संपादिता अर्थात उत्पन्न करते हैं। क्या कहता है, न मैं एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, अर्थात इन सभी को नमस्कार है, अर्थात ये जितने भी प्राणी थे जिन्होंने मुझे आलस्य से, अर्थात ये जो सभी प्राणी थे इनको नमस्कार है, इनको मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न करना सिखा दिया, या जिन्होंने मेरे आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। न मैं एतेभ्य यही में, कि इन सभी प्राणियों को नमस्कार है, इनको सब प्राणियों को मैं नमस्कार करता हूँ, यही में जिन्होंने मेरी तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, मेरी जो आलस्य की प्रवृत्ति थी, मेरा जो आलस्य करना था उसके प्रति मुझे घृणा उत्पन्न कर दी, मेरे मन के अंदर घृणा को पैदा कर दिया। आगे देखते हैं। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। क्या कहता है, अथ इसलिए, सोचितम अहम अपि मैं, अहम अपि अर्थात मैं भी, सोचितम अपने लिए उचित जो है, करोमि उसी को करता हूँ, इति विचार्य ऐसा विचार करके, त्वरितम शीघ्रता से या जल्दी से ही, पाठशालाम अगच्छत् वह पाठशाला में चला गया। क्या कहा, अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्, अर्थात इसके पश्चात मैं भी अपने उचित जो है, अपने लिए जो उचित चीज है वही करता हूँ, ऐसा विचार करके वह जल्दी ही, वह शीघ्रता से ही पाठशाला में चला गया। और इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन को देखते हैं। ततः प्रभृति से विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च एलभत। क्या कहा, ततः अर्थात ततः तब से लेकर, प्रभृति लेकर के, से अर्थात वह बालक, विद्या व्यसनी अर्थात विद्या अभ्यासी बनकर, विद्या को ग्रहण करने वाला बनकर, महती वैदुषीम महान विद्वत्ता को, प्रथाम संपदम इस प्रकार की धन संपदा को, च एलभत और प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है, तब से लेकर वह बालक विद्या अभ्यासी बन करके महान विद्वत्ता की, प्रसिद्धि की जो धन संपदा है उसको उसने प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य है, तब से लेकर उस विद्या व्यसनी उस बालक बनकर के उसने बहुत अधिक विद्वत्ता की जो प्रथा है उसको अपने लिए प्राप्त कर लिया। तो देखिए, यह था आपका भ्रांतो बालक पाठ, जिसका आज इस पैराग्राफ के साथ ही होता है समापन। तो देखिए,
ये देखिए बेटा, आपका भ्रांतो बालय जो चैप्टर है यह आज आपका समाप्त हो गया है। तो अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो बेटा देखिए, आज का जो आपका होमवर्क है वह होमवर्क आपका है कि जो मैंने जितना आपको आज पढ़ाया है उसको आपको आपकी जो संस्कृत की नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर आपको पहले संस्कृत लिखनी है, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। पहले संस्कृत लिखनी है और उसके पश्चात उसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। ये काम आपको पैराग्राफ वाइज करना है और आपको अपनी संस्कृत की जो नोटबुक है उसमें नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ याद करना न भूलें। तो देखिए बेटा, जो इस समय हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उन कक्षाओं के अंतर्गत आप बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि आप कक्षा 9th के छात्र हैं तो आपका मैं ये भी दायित्व साथ साथ बताता हूँ कि आपको अपना जो काम है वह समय पर करना है। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है भ्रांतो बालक भ्रमित बालक, वह संपूर्ण हो गया है। इस चैप्टर का आपने जितनी बार भी मेरी ऑनलाइन कक्षाएं हुई मैंने प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको आपका होमवर्क जो है वह बताया है और आज भी उसी श्रृंखला में मैंने आपको आपका होमवर्क दिया है। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसकी आपको पहले संस्कृत और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है और आपकी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। अब देखिए, चूँकि आप कक्षा 9th के छात्र हैं तो काफ़ी समझदार हैं और आपको ये अपने कार्य को समय पर करना चाहिए और जैसे ही आपकी जो नोटबुक्स हैं उनको हम चेक करने के लिए मंगाते हैं तो आपको वो भेजनी है, जिसका आपको कोई भी लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आपको जैसा भी आदेश मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास कक्षा 9th के छात्राओं से, सभी स्टूडेंट्स से मैं करता हूं कि वो अपना कार्य समय पर करें। समय पर आप अध्ययन कर रहे होंगे, समय पर आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे और इसी के साथ में आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।